मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्सन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। आज मैं इस क्लासेस में सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप टाइपिंग करते हैं, सबसे पहले समझिएगा हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल किसी भी एग्ज़ाम में आ रहा, चाहे बिहार बेल्ट्रॉन का है ना, अभी तो नज़दीक में बिहार बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम है, कोई अगर हाई कोर्ट में आ रहा है, ठीक है, तो जितने भी रेमिंगटन गेल में बच्चे कर रहे हैं उनके लिए वीडियो खास होने वाला कि कैसे स्पीड को बढ़ाना है, कैसे सिटिंग पोजीशन होगा, कैसे फिंगर पॉइंट होगा, है ना, और हम कैसे करेंगे इसमें, और सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा, ये सब है ना का सॉल्यूशन इस वीडियो में लास्ट तक बनने से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर हम आते हैं कि हिंदी टाइपिंग बढ़ाने का क्या तरीका है। हिंदी टाइपिंग बढ़ाने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले समझिए आप हिंदी टाइपिंग बढ़ाने का सबसे पहला तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपका सिटिंग पोजीशन जो होना चाहिए बेस्ट होना चाहिए। मतलब बैठना, जैसे आप बैठते हैं तो बैठने का जो तरीका है होना चाहिए बेस्ट होंगे। कैसे होंगे चलिए हम आप लोग बैठ के बताते हैं। देखिए, बैठने का पोजीशन आपका ये होना चाहिए, जैसे मैं आपको नीचे करके भी दिखा दे रहा हूँ कैमरा, ठीक है, ये होना चाहिए पोजीशन, ठीक है ना। ये अच्छे ढंग से आपको बैठना होगा। सबसे पहले आपको बैठेंगे और बैठने के बाद जब देखते हैं ना कुछ बच्चे क्या है कि टाइपिंग करते समय हाथ पैर मूव करने लगते हैं, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे बैठे हैं उसके बाद आपको क्या करना है, टाइपिंग मास्टर को खोलना है और अच्छे से आपको की को रखना है। जैसे देख रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे टाइपिंग खोल लेते हैं, जैसे विनवर्ड में ही करते हैं या सोनी टाइपिंग किसी में भी करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे हम आपको बोलेंगे कि आप लर्नर है तो सबसे पहले विनवर्ड में करिए, उसके बाद फिर सोनी टाइपिंग आप परचेज करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप टाइप करिएगा यहाँ पे, ठीक है, मंगल फॉन्ट, यहाँ पे हम फॉन्ट चूज कर लेते हैं। आपको अभी स्क्रीन में नहीं दिखा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ अभी 2 सेकंड में। देखिए अब यहाँ पे जो टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग का पहले हम पोजीशन आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर आपको हम स्क्रीन भी दिखाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमको टाइप करना है इस तरीके से राम, तो इस तरीके से हमको टाइपिंग करना, बात समझ में आ रहा है। ये हो गया, मतलब ये जो हथेली जो दिख रहा है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये टच नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टच कर देते हैं, ये टच नहीं रहना चाहिए। टच रहेगा ना तो जो मूवमेंट है ना वो नहीं हो पाए, थोड़ा बहुत ही मूवमेंट होता है, ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो मूवमेंट है ना, अगर किन्हीं किन्हीं का टच भी रहता है तो लाइटली टच रहना चाहिए। मान लीजिए किन्हीं का आदत पड़ गया है तो लाइटली टच होना चाहिए ताकि वो मूव करने में फ़ायदा हो पाए, ठीक है। तो ये पोजीशन बैठने का सबसे सही तरीका है और ठीक है ना, हमेशा इस पोजीशन में होना चाहिए और इस तरीके से मूव करना। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं राम एक अच्छा, ठीक है ना, लड़का है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि हो सकता है स्क्रीन में दिखिएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टूडेंट होगा। तो इस तरीके से आपका टाइपिंग का पोजीशन बैठने का होना चाहिए। और एक चीज़ क्या ध्यान में रखना है, दूसरा मैंने क्या बताने वाला था, सिटिंग पोजीशन समझ में आ गया, ठीक है ना। और आपको जब भी आप टाइपिंग करते हैं, स्टूडेंट जब भी टाइपिंग करते हैं तो आपको क्या करना है, स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले समझिएगा स्पीड बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है। ध्यान दीजिएगा, स्पीड बढ़ाने का मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीड बढ़ाने का सबसे सही तरीका यही है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं ना कि आप होम रो सीख लेते हैं। जैसे आप क्या सीखें कि होम रो आप सीख लिए, ठीक, फिर आपको ऊपर वाला रो सीखते हैं, तो सबसे पहले और बॉटम रो सीखते हैं। सबसे पहले होम रो सीखिए, उससे रिलेटेड कम से कम 2 दिन वर्ड बनाइए, फिर ऊपर वाला सीखिए 2 दिन वर्ड बनाइए, ठीक है, और यहाँ पे बॉटम रो सीखिए, उसके बाद 2 दिन वर्ड बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब पैराग्राफ आप मारते हैं तो पैराग्राफ जब मारते हैं ना तो पैराग्राफ का स्पीड कम आता है। तो जिस पैराग्राफ को मारते हैं उस पैराग्राफ आपको कम से कम तो 35+ या 30+ पहुँचे ना, तभी दूसरा पैराग्राफ में आगे बढ़िए। तब भी अगर लग रहा है स्पीड कम है, इसका सबसे
सही जवाब ये है कि आपको जब टाइपिंग करते हैं, ध्यान से आप समझिएगा, अब जब टाइपिंग करते हैं ना तो आप सोचने लगते हैं कौन सा लेटर कहाँ पे है। स्पीड नहीं होने का एक वजह क्या है कि जैसे मान ली 30 भी नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो टाइपिंग है, मतलब जो की है वो आपको सोचना पड़ता है, और आपको सोचना पड़ता है तो आपको टाइपिंग स्पीड नहीं हो पाता उतना ज़्यादा। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन यही है, पैराग्राफ जब मारते हैं ना, आधा घंटा मानती है कि मान लिया आप 1 घंटा कहीं इंस्टीट्यूट में जाके टाइपिंग करते हैं या किसी भी घर में मारते हैं, कब अपने घर में मारते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि आप आधा घंटा, अगर मान लीजिए 1 घंटा का मान लेते हैं टाइमिंग लिए हैं, तो आधा घंटा आप पैराग्राफ मारिए और आधा घंटा आप लर्निंग डेली मारिए। क्या करिए, लर्नर जो होता है ना आपको जैसे इंग्लिश हिंदी का मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी है लेफ्ट से जो भी याद करते हैं वो आपको डेली मारना। बात समझ में आ रहा ना? ठीक है। सौ जैसे एक का है ना, हर्षई ह दुर्गई स य स अकार र, जो भी है यहाँ पे मारिए स्टूडेंट। ठीक है ना? मैं आपको इसके पिछले क्लासेस में और भी बता चुका हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले आपको हाथ इस तरीके से रखना, टच नहीं करना। दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि आपका स्पीड नहीं होने का एक रीज़न ये है कि आपका चीज़ें याद नहीं है, सोचना पड़ता है। तो इसका यही सॉल्यूशन है स्टूडेंट कि आप ऐसा करिए कि जब पैराग्राफ मारते हैं तो वो डेली आधा घंटा आपको पहले लर्निंग वाला चीज़ें मारना है। आप ऐसा करिए 1 सप्ताह के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आधा घंटा में सुधर जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट आने लगे। जितना ज़्यादा लेटर याद होगा ना, उतना ज़्यादा टाइपिंग का ग्रोथ आपको बढ़ने लगेगा। यहाँ तक इवन 30, 35, 40 तक भी पहुँचा दीजिएगा 2 मंथ में। ठीक है, लेटर आपको याद रहना चाहिए, लेटर याद रहना चाहिए, मूवमेंट सही से आपको हो पाए वो आपको रखना है। ठीक है ना? ऑटोमेटिक जिनका 30 का स्पीड, मान लिया कोई बच्चे ऐसे बच्चे 30 से बढ़ ही नहीं रहा, 30 से बढ़ नहीं रहा, तो सही तरीका यही है कि सबसे पहले लेटर याद करिए, पैराग्राफ भी मारिए, लेकिन लेटर आपको डेली करना। जितना दिन, मान लिया आपने 2 महीने टाइपिंग किया, 3 महीने टाइपिंग किया, तो एक बार मान लीजिए जिनका अच्छा स्पीड भी है ना, वो भी एक बार लर्निंग वाले चीज़ों को एक बार मार लीजिए। 5 ही मिनट या 2 ही मिनट का मतलब जो भी मारिए, 10 मिनट का मार लीजिए। लेकिन जिनका स्पीड कम है वो लर्निंग वाला सीरीज को ज़्यादा मारिए। देखिए 2 महीना में, 1.5 महीना में अच्छा स्पीड आपका इंक्रीज हो जाएगा। मैंने एक चीज़ और भी समझाया कि जो भी पैराग्राफ, मान लीजिए स्पीड बढ़ाने का एक तरीका क्या है कि जो आपको आसान लेसन होता है ना, कि जैसे मान लो टाइपिंग में सेट 1 है, जैसे मान लीजिए सॉरी टाइपिंग में मारे हैं तो सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है, तो अगर सेट 1 में अगर 20 का स्पीड पहुंच रहा है तो उसी को आप सोचिए ना कि 40 तक हमको पहुंचाना है। एक मतलब जो मतलब बोल सकते हैं कि एक मतलब जो लेसन है उसमें ज़्यादा स्पीड हमको करना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि उस लेसन से आपका जब हाथ फ्री हो जाएगा ना, तो दूसरा लेसन में उसमें और भी मतलब जल्दी फ्री हो जाएगा। मतलब मानते हैं उसमें मान लीजिए इसमें 40 आया तो उसमें मान लीजिए 30 आया, लेकिन पता है जब 2-3 बार मारोगे ना तो उसमें भी फिर 40 पहुँचने लगेगा। मतलब हाथ का मूवमेंट जो होता है ना, स्पीड हो जाता है। तो मतलब जो लेसन में आप घुसते हैं उस लेसन को सबसे पहले तो आपको ज़्यादा स्पीड करके, ज़्यादा मतलब कम से कम एटलीस्ट 35 आपको जाना है। 30 तो एनी हाउ जाना ही है स्टूडेंट। आप हिंदी अगर कर रहे हैं तो 30 प्लस कर लीजिए, उसके बाद दूसरा में जाइए। तो ये सही तरीका था। अब एक चीज़ और बता रहे हैं कि बिहार अगर बेल्ट्रॉन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या रेमिंगटन गेल का मैंने बात किया, अगर बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार बेल्ट्रॉन में जो टाइपिंग आप जितना अच्छा से दीजिएगा ना, उसी बेस पे मेरिट आपको बनेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पिछले बार या नहीं तो फिर अभी जो पिछले बार जो बचा हुआ लेखपाल का जो नहीं मतलब जो ज्वाइनिंग करवाया था, जो रीटेस्ट है, उसमें जो इसी तरीके से आपको मेरिट बनाया गया। तो सबसे पहले आपको देखो क्या क्या देखा गया बेल्ट्रॉन में। सबसे पहले तो आपको CBT क्वालिफाइड करना है। अगर CBT क्वालिफाइड कर जाते हैं तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको दिखेगा। उसमें आपको क्या है, सबसे पहला प्रायोरिटी ध्यान दीजिएगा। अगर इंग्लिश टाइपिंग अगर मान लीजिए कि 35 मांगा है और 30 मांगा है, तो 30 में से अगर मान लीजिए कि आपका स्पीड 32 है और इंग्लिश में 40 है, तो आपका मेरिट जो बनेगा आपको हिंदी टाइपिंग से बनेगा। ठीक है ना? मेरिट जो बनेगा आपका हिंदी टाइपिंग से बनेगा। बस इसमें इंग्लिश में आपको पास रहना है, बस इतना समझ लीजिए, और मेरिट इंग्लिश से बनेगा। मान लीजिए ऐसा समझिए कि राम का
स्पीड इंग्लिश में 40 है और आपका हिंदी में स्पीड मान लीजिए कि आपका अच्छा है, मान लीजिए 39 ही है, और उसका इंग्लिश में स्पीड मान लीजिए कि 32 है, हिंदी में 32 है, और आपका इंग्लिश में कम है और हिंदी में ज़्यादा है, तो सबसे पैनल में आपका नाम ऊपर रहेगा। बात समझ में, मतलब इंग्लिश का सबसे पहले प्रायोरिटी, देखो सबसे पहला प्रायोरिटी इंग्लिश हिंदी को देगा, उसके बाद सीबीटी के आधार पर देखेगा, उसके बाद इंग्लिश को देखेगा, इंग्लिश को देखेगा। मतलब मान लीजिए कि हम दोनों का टाइपिंग स्पीड मान लीजिए सेम है, और यहाँ पे और मान लीजिए सीबीटी में मेरा नंबर ज़्यादा है और आपका नंबर कम है, तो नहीं, अगर सीबीटी में मेरा नंबर ज़्यादा है और आपका नंबर कम है तो मेरा पैनल में टॉप में नाम रहेगा, मतलब आपसे ऊपर रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि मेरा भी टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग में उतना ही नंबर आया और आपका भी उतना ही नंबर आया, मेरा भी सीबीटी में उतना ही नंबर लाया है और आपका भी सीबीटी में उतना ही नंबर आया, तब फिर इंग्लिश टाइपिंग देखेगा, तब फिर इंग्लिश टाइपिंग देखेगा। बात समझ में आ रहा ना, इस प्रकार होगा, तब फिर क्या देखेगा, इंग्लिश टाइपिंग देखेगा। तो इस प्रकार आपको मेरिट बनाया जाएगा बिहार बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में, जो भी होगा फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आपको सबसे पहले सीबीटी भी थोड़ा सा अच्छा करना है और इंग्लिश टाइपिंग में पासिंग मार्क्स रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ें था, और मैंने इस क्लासेस में अगर समरी करूं तो एक चीज़ और मैं समझाना चाहता हूं कि जब आप टाइपिंग करने जाइएगा ना, या टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, पैराग्राफ में खास करके, तो 2 मिनट, जैसे मान लिया आप 10 मिनट का टाइपिंग हुआ, ध्यान दीजिएगा, और 2 मिनट आपको जो टाइपिंग करना ना, आपको अच्छे तरीके से टाइपिंग करना है। 2 मिनट टाइपिंग जो करना, मतलब 2 मिनट अच्छे तरीके का, मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 मिनट आपको टाइपिंग करना है, जो सोचना है कि उसमें गलतियाँ ना हो के बराबर हो, मतलब हो ही नहीं, अगर हो जाए एक आगो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना के बाद। इससे क्या होता है ना, इसमें कॉन्फिडेंस का लेवल जो होता है ना ज़्यादा बढ़ जाता है। और कोई भी जब एग्जाम में जाते हैं और पहले ही 5-7 को गलती हो जाता ना, तो यहाँ पे गड़बड़ा जाता है, माइंड गड़बड़ा जाता है, यार बहुत गलती हो, और उसके चक्कर में बच्चे लोग क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या बोल सकते हैं उनका गड़बड़ा होता है, थर काँपने लगता है। लेकिन जब 2 मिनट अगर अच्छा चला जाता है ना, तो लास्ट में बच्चे खींच देते हैं। तो ये चीज़ है, तो वहाँ भी आदत ऐसा ही बनाई, जब टाइपिंग करते हैं कोई इंस्टीट्यूट में या घर में, तो आपको 2 मिनट ऐसा करना है कि आपको गलती ना हो। इस गाइडेंस पे अगर चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है ना एग्ज़ाम आपको 100% निकल जाएगा। बस समझ में आ रहा है कि ना। और सीबीटी मैं जो तैयारी करवा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, और बिहार बेल्ट्रॉन में जो वर्ड बनाने में, जैसे वर्ड बनाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, वर्ड बनाते समय कोई वर्ड में प्रॉब्लम होता है, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे 2 वर्ण का, 2 मतलब वर्णों का अक्षर का बताते हैं यहाँ पर, जैसे सिद्ध लिखते हैं, ऊर्जा लिखते हैं, कृति लिखते हैं, मूर्ति लिखते हैं, दुख लिखते हैं, शक्ति लिखते हैं, ब्रह्मा लिखते हैं, पन्ना लिखते हैं, धार्मिक, 3 लीटर का मैं बताता हूँ, ये सब वर्ड को बनाना पड़ेगा। धार्मिक, गार्बेज, पार्किंग, सड़क, स्थिति, टिफिन, व्यक्ति, नज़र, ठीक है ना, शर्मिंदगी, शर्मिंदगी में जब ऐसे दीजिएगा ना और ऊपर में बिंदु रहेगा ना, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये सब वर्ड को बनाइए। ये सब वर्ड सर कहाँ पे मिलेगा? तो अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं और मान लीजिए कि आप मेरा बैच परचेज किए हुए हैं मॉक टेस्ट वाला, तो उसके अंदर आपको पीडीएफ में, रेमिंगटन गिल का पीडीएफ में ये सारा वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। शायद ये फ्रंट कैमरा है तो उल्टा ही दिखेगा, आई थिंक हमको लग रहा है ना, उल्टा ही दिखेगा। तो ये सारा बहुत अच्छे से बंगला जैसा दिखेगा, तो प्लीज़ ये वाला माफ़ करिएगा, ठीक है ना। तो ये सारा वर्ड में आपको क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये वर्ड आपको बनाना है, कम से कम एक बार बनाना, क्योंकि ये सब वर्ड आ जाएगा ना तो आपका टाइपिंग स्पीड घट जाएगा। ऐसा मान लीजिए कि टाइपिंग करते समय अगर 4-5 को वर्ड मिल गया तो आपको देखिए दिक्कत, जैसे आपको हॉस्पिटलाइज लिखना है ना, यहाँ पे लिखना है विषाद धाद लिखना है, उद्घोषणा लिखना है, मतलब इसमें जो है ना, जैसे आपको लिखना रहेगा शक्ति तो लिख लीजिएगा। ये सब वर्ड को कैसे बनाया गया है ना, एक संधि विच्छेद करके आपको बताया गया है। तो शायद उसमें उल्टा दिख रहा हो, कोई फ़ायदा हमको नहीं लग रहा है क्या हो रहा है आपको, ठीक है। तो ये अगर आपको दिक्कत हो रहा है इस वर्ड बनाने में, तो मेरे नेक्स्ट कंप्यूटर है ना एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और अगर कोई दिक्कत होता है एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, तो मेरा नंबर है 9835522160। इस पर आप मैसेज कर लीजिए, सर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ PYQ का पीडीएफ मिल जाएगा,
और सारा आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मैं अपने चैनल पे जो पढ़ाया है उसका भी PDF मिल जाएगा। तो इस आधार पे अगर आप करते हैं तो बिहार बेल्ट्रॉन में या नहीं तो कोई भी हिंदी टाइपिंग का एग्जाम मतलब रेमिंगटन के लिए है तो यही तरीका होगा और आपका रिजल्ट एक नंबर। आप इस तरह करके देखिए, आपको एक सप्ताह में आपको फ़र्क दिखने लगेगा और स्पीड भी बढ़ने लगेगा, है ना। तरीका क्या है कि आपको मतलब हाथ का फिंगर सही मतलब जो रखना वो हथेली सही रखना। दूसरा तरीका मैंने बताया कि जो आपको लेटर याद करते हो आपको डेली करना है एक सप्ताह तक, है ना। ऐसा नहीं कि डेली जब तक करते रहें टाइपिंग तब तक कम से कम, अभी तो स्टार्टिंग है तो आपको आधा घंटा कम से कम करना, अगर पैराग्राफ मार रहे हैं तब, लेकिन अच्छा स्पीड आ जाए तब भी आपको 10 मिनट करते रहना है, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट आज इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दिया, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस किए हुए रहेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा इस टाइप का, है ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।